आज हम बात करेंगे कम से कम डेटा कलेक्ट करने की। आप कहेंगे कि फिर मैं काम कैसे करूंगा? भाई ये तो आपको थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। काम करने के लिए चाहिए क्या? सिर्फ इसलिए नहीं कि मिल सकता है, सिर्फ इसलिए नहीं कि सामने वाला अपनी मजबूरी में अपना काम कराने के लिए मुझे अपने बारे में कुछ भी बता सकता है। मेरे यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है, जिसपे आप लगातार प्रीवीसी पे नया कंटेंट देखते हैं। आजकल हम डीबीडीबी की बात कर रहे हैं और आज हम बात करने वाले हैं कि डेटा मिनिमाइजेशन यानी कि कम से कम डेटा का क्या मतलब है और उसे हम कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं अपने फायदे के लिए। अपने फायदे के लिए एज डेटा फिड्यूशियरी, प्रिंसिपल नहीं। प्रिंसिपल के लिए क्या है? प्रिंसिपल को तो आप जो मांगोगे, बोलोगे कि तेरा ये काम करने के लिए मुझे तेरे से ये जानकारी चाहिए, वो ज्यादातर दे देगा आपको। आपको देखना है आपको वो क्यों चाहिए। ठीक, आप सिर्फ वो लीजिए जो आपको चाहिए। बैंक को आपका खाता खोलने के लिए आपका नाम, पता, फोन नंबर, ईमेल आईडी चाहिए। आधार कार्ड ले लेगा कॉपी के लिए, वेरिफिकेशन के लिए पैन ले लेगा। पैन कार्ड वैसे भी चाहिए क्योंकि पैन नंबर से वो सरकार को बताएगा कि इनका एक और खाता खुल गया है। पर ये सेविंग अकाउंट है, इसमें कोई लोन नहीं है, कोई रिस्क नहीं है, तो इसलिए उसको और आइडियली कुछ नहीं चाहिए। मत दीजिए, बैंक को मांगना ही नहीं चाहिए। सिंपल सी बात है। सिर्फ वो कलेक्ट कीजिए जिसके बिना आपका काम ना चलता हो। एक्स्ट्रा डेटा मत कलेक्ट कीजिए। अपने फॉर्म्स को, अपने डिजाइन को इस हिसाब से बनाइए कि आपके पास वही इंफॉर्मेशन आ रही है जो आपको काम करने के लिए चाहिए। जस्ट इन केस कलेक्शन जैसे कहते हैं, ले लेते हैं थोड़ा और रख लेते हैं। यार कल को लोन मांग लेगा तो क्या होगा? सिविल रिपोर्ट निकाल लेते हैं। क्यों निकाल लेते हैं? सेविंग अकाउंट खोलने के लिए। डीबीटीपी चाहता है कि आप सिर्फ उतना डेटा लें जितना आपको चाहिए। एक्स्ट्रा डेटा मतलब रिस्क। एक्स्ट्रा डेटा आता कहां से? हमारे पास पुराने सिस्टम्स हैं, स्टोरेज भी पुरानी है, हार्डवेयर भी पुराना है, डेटा भी लेके लोगों का रखा हुआ है और बने हुए सॉफ्टवेयर में फील्ड भी पुराने हैं। तो इसलिए हमें चल जाता है, हम कहते हैं ले लेते हैं क्योंकि उन फील्ड में बने हुए हैं। भाई री आर्किटेक्ट हो भैया, मेहनत करनी पड़ेगी। पुरानी टेम्पलेट्स हैं, हम कॉपी पेस्ट करके कोई भी टेम्पलेट ऐसे यूज करते हैं, फिर उसके बाद हम खुश हो जाते हैं, हमारे पास बड़ा डेटा आ गया। एनालिटिक्स करते हैं पर कोई रिव्यू नहीं करते। हम सोचते हैं कल को हमें जरूरत पड़ सकती है। कल को अगर इसे कुछ हो गया तो इसके बच्चों को कैसे पता लगेगा? लेकिन जब होगा तो पहले बच्चों को पता लगेगा, पहले बैंक को नहीं पता लगेगा। इसके सेविंग अकाउंट के पैसे क्लेम करने कौन आएगा? नॉमिनी की डिटेल लीजिए, एक नॉमिनी की, और नॉमिनी की डिटेल लेते हुए पूछ लीजिए उससे रिलेशन क्या है। अगर वाइफ का या बच्चे का होना मैंडेटरी है, पेरेंट्स का होना मैंडेटरी है, तो कर लीजिए। लेकिन मैं तो अभी एक बहुत बढ़िया ट्रांजेक्शन में फंसा जहां 4 महीने सब कुछ मैं कर रहा था और जिस दिन जरूरत पड़ी उन्होंने बोला या तो इनके पेरेंट्स को बुलाइए या इनके बच्चों को बुलाइए या इनकी वाइफ को बुलाइए। 4 महीने से तो किसी ने पूछा ही नहीं था। तो आप डेटा कलेक्शन गलत तरीके से कर रहे हैं, गलत प्रोसेस में कर रहे हैं। स्टोरेज सस्ती मिलती है इसलिए आप रिस्क ज्यादा लेंगे, ये बात बिल्कुल गलत है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मुझे एक रिसर्च करनी है और मैं रिसर्च कर रहा हूं, आपका डेटा कलेक्ट कर रहा हूं और मैं रिसर्च का आउटपुट ये देना चाहता हूं कि 30 से 40 साल के लोगों को इस इलाके में ये दिक्कत आती है, या 20 से 30 वालों को ज्यादा आती है, या 40 से 50 वालों को ज्यादा आती है। आपके ईयर ऑफ बर्थ और डेट ऑफ बर्थ से कोई लिंक ही नहीं है। मेरे तो फॉर्म में ऑप्शन होनी चाहिए। कम से कम 20 साल के आदमी तो 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60। इससे नीचे और इससे ऊपर की मैं रिसर्च ही नहीं कर रहा। बात ही खत्म हो गई। फुल आईडी डॉक्स रखे हुए अपने पास, संभाल के क्यों रखे हुए हैं? बच्चों के आधार कार्ड बंदे के सेविंग अकाउंट के लिए नहीं चाहिए। परमानेंट एड्रेस चाहिए, सर्विस तो टेम्परेरी है। आपने परमानेंट वाली प्रॉपर्टी पे तो जाना ही नहीं है सर्विस देने। क्यों चाहिए? मैंने लोन थोड़ी मांगा आपसे, मैंने आपसे लोन तो नहीं मांगा जो आप मेरे परमानेंट एड्रेस पे जाओगे, है ना? सीवीज और डॉक्यूमेंट्स हर एचआर के पास पड़े होंगे, 5 साल पुराने, 10 साल पुराने। कोई ये भी रियलाइज नहीं करता इतने टाइम में तो बंदे की क्वालिफिकेशन और जॉब एक्सपीरियंस भी बदल गए होंगे, तो क्यों रखे हुए हैं आपने? और इसी तरह से और बहुत पर्सनल डेटा के ऊपर पेलोड बना के लोगों ने रखा होता है। फॉर्म लेवल पे मिनिमाइज कीजिए। मैंडेटरी फॉर्म्स वो रखिए जो बहुत जरूरी चाहिए, बाकी सबको ऑप्शनल कर दीजिए जो डेटा आपको नहीं चाहिए। प्रोग्रेसिव डेटा कलेक्शन कीजिए। जब कल को वो लोन मांगेगा तब मैं सिविल रिपोर्ट निकालूंगा। सिंपल। ठीक, अदरवाइज सेविंग अकाउंट के लिए सिविल रिपोर्ट नहीं चाहिए। कल जब वो लोन मांगेगा, क्रेडिट कार्ड मांगेगा, तो मैं सैलरी स्लिप्स मांगूंगा, सेविंग अकाउंट खोलने के लिए नहीं। ठीक, हो सकता है उसको कभी लोन की जरूरत ही ना पड़े तो मुझे उसकी सैलरी स्लिप का क्या लेना देना।
हो सकता है वो 3 साल बाद लोन मांगने आए, तब तक उसकी सैलरी 3 गुना बढ़ चुकी हो या आधी रह गई हो, जो भी उसके जीवन में अच्छा बुरा हो रहा है। तो जो आपको एक्चुअल कंसेप्ट है जिस पे आप काम कर रहे हैं, सवाल आप उस हिसाब से पूछिए, उसी हिसाब से उनकी जस्टिफिकेशन बनाइए और अनयूज्ड फील्ड्स अपने फॉर्म से हटा दीजिए, खुद के लिए भी और उनके लिए भी जो फिजिकल फॉर्म भर के लाते हैं। सिस्टम को रिडिजाइन कीजिए। जो फील्ड स्क्रीन पे दिख रहे हैं, जो मिनिमम डेटा चाहिए, भाई मेरे को अकाउंट खोलने के लिए 5 ही चीजें चाहिए। मान लीजिए मुझे आपका नाम चाहिए, मुझे आपका पता चाहिए, मुझे आपका फोन नंबर चाहिए, मुझे आपका ईमेल आईडी चाहिए, मुझे आपका पैन नंबर चाहिए और आधार नंबर चाहिए। 6 चीजें चाहिए, बस ये 6 फील्ड बना दीजिए ना। और आपके तो सिस्टम ऐसे होने चाहिए, बंदे ने आधार नंबर डाला, आप वहीं से वेरीफाई कीजिए, उसको ओटीपी भेजिए उसके फोन नंबर पे, दोनों वेरिफिकेशन भी हो गई। आधार की कॉपी क्या करनी है? पैन नंबर डाला इनकम टैक्स की वेबसाइट से, वहीं पे वेरीफाई हो गया। पैन कार्ड की कॉपी आपको क्यों चाहिए? मत लीजिए ना फालतू कागज, वहीं से डाउनलोड कर लीजिए ना, है ना। जो जो एज की हमने बात की, एज की रेफरेंस चाहिए तो एज रॉ डेटा क्यों चाहिए आपको उसकी एग्जैक्ट एज का? डेटा को टोकनाइज स्यूडोनोमाइज करके रखिए। फालतू का डेटा और एक्स्ट्रा डेटा से आने वाली इन्फ्लुएंसेस को अपने पास बिना बात के मत संभाल के रखिए। मिनिमाइजेशन लॉग्स में भी और एनालिटिक्स में भी कीजिए। पर्सनल फील्ड्स को मास्क करके रखिए लॉग्स में। रिटेंशन जितनी कम रख सकें उतनी कम रखें। डिफॉल्ट पेलोड लॉगिंग बंद कर दें, और जो भी आपने एक्स्ट्रा फील्ड्स और एक्स्ट्रा पेलोड्स अपने कलेक्शंस में रखे हुए उन सबको 100% खत्म कर दें। मिनिमाइजेशन डीपीटीपी का रिस्क रिड्यूस करता है। जितना कम डेटा होगा उतना ब्रीच का चांस कम हो जाएगा। 5 TB डेटा ब्रीच होना वर्सेस 2 TB डेटा ब्रीच होना फर्क है। स्टोरेज कॉस्ट का फर्क है, परफॉर्मेंस का फर्क है, सर्च इंजन का फर्क आएगा, रिटेंशन का फर्क आएगा। डिलीशन करनी आसान हो जाएगी, कंसेंट कम लेने पड़ेंगे। नहीं तो आप कह रहे हैं मेरा पुराना डेटा पड़ा है, कर लिया मैंने यूज, कंसेंट भी नहीं लिया। जिस दिन पकड़े गए उस दिन उसका कंसेंट कहां से आएगा? हटा दीजिए। कम से कम डेटा जितना आपको चाहिए, ऑडिट्स भी बेटर होंगे और आपकी जिम्मेवारी और ज्यादा अच्छी नजर आएगी। कौन डिसाइड करेगा क्या चाहिए? वो डिसाइड करेगा जो प्रोडक्ट बना रहा है, वो डिसाइड करेगा जो सर्विस बना रहा है। जिसने डिसाइड किया सेविंग अकाउंट खोलना है वो बताएगा उसको क्या चाहिए। जिसने डिसाइड किया क्रेडिट कार्ड इशू करना है, क्रेडिट कार्ड इशू करने के लिए मुझे लिमिट सेट करनी है, लिमिट सेट करने के लिए मुझे सिबिल, क्योंकि सिविल में उसके एग्जिस्टिंग लोन्स नजर आते हैं, और सैलरी स्लिप। सिंपल। जो प्रोडक्ट को, जो सर्विस को डिफाइन कर रहा है वो और उसकी इंजीनियरिंग टीम, जरूरी नहीं है कि वो सिविल इंजीनियर हो या मैकेनिकल इंजीनियर हो या बीटेक कर रखी है या बीई कर रखी है, नहीं। जो बना रहे हैं उसको दिमाग से, जो इंजीनियर है वो डिसीजन लें और वो डॉक्यूमेंट करें और वो फॉर्म्स को और सिस्टम्स को उस हिसाब से बनाएं। डीपीटीपी चाहता है कि आप मिनिमम पॉसिबल डेटा कलेक्ट करें, फालतू का डेटा नहीं कलेक्ट करें, कंप्लायंस रिस्क आएगा। डेटा मिनिमाइजेशन रखें, कम से कम डेटा मतलब कम से कम लायबिलिटी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। जितना डेटा कम होगा उतना रिस्क एक्सपोजर ज्यादा होगा। पता लगा भाई साहब मुझे सैलरी स्लिप चाहिए नहीं थी, वो मेरे यहाँ से ब्रीच हो गई, इसलिए भाई क्यों दे रहा हूं मैं फाइन उस चीज के लिए जो मैंने कभी यूज नहीं की, जो मुझे कभी चाहिए ही नहीं थी। ध्यान रखें, कम से कम डेटा कलेक्ट करें जितना आपको चाहिए। चैनल के साथ बने रहें। बेसिक प्रिंसिपल्स फंडामेंटल्स मेरे यूडेमी के कोर्स में भी कवर्ड है। मैंने एक कंसेंट मैनेजमेंट का कोर्स भी अपलोड कर दिया। आप जब भी चाहें यूडेमी पे जाके मेरे नाम से सर्च करें। अगर आप एनरोल करना चाहते हैं मेरे चैनल से सब्सक्राइब करें, कमेंट्स फील्ड में डालें। एनरोलमेंट में मैं आपकी मदद कर दूंगा, सिर्फ ये उम्मीद रखते हुए कि आप मुझे पूरा कोर्स देख के जेन्युइन फीडबैक देंगे। धन्यवाद।